फ्रेंड्स, माइंड फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन करेंगे हम लोग, जो माइंड मैनेजर्स एग्जामिनेशन का एल पेपर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है EIA का ऊपर, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो माइनिंग प्रोवाइड्स एसेंशियल रिसोर्सेज बट इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द एनवायरमेंट। Environmental impact assessment is vital process to ensure sustainable mining। सस्टेनेबल माइनिंग हो, मतलब माइनिंग भी करे और नेचर को ज़्यादा, नेचर पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, आसपास के इकोनॉमी इकोसिस्टम, आसपास की कम्युनिटीज़ को ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, उसका इम्पैक्ट को एसेस करने के लिए हम लोग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। मेनली इन्वायरमेंट का ऊपर हम लोग करते हैं इसको। इन्वायरमेंट का ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इकोसिस्टम को कैसे डिस्टर्ब कर सकता है वो प्रोजेक्ट। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। तो EIA क्या है? इट इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है दैट इवेलुएट, जो इवेलुएशन करता है इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए प्रोपोज्ड माइनिंग प्रोजेक्ट। प्रोपोज्ड माइनिंग प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या क्या तैयार होगा उससे, बिफोर अप्रूवल से पहले, प्रोपोज माइनिंग प्रोजेक्ट का अप्रूवल से पहले ही एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकता है उस माइनिंग प्रोजेक्ट का, उस बारे में हम लोग इवेलुएट करते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। इट आइडेंटिफाइज पोटेंशियल इम्पैक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है, सजेस्ट मिटिगेशन मेजर्स, और उसका क्या मेजर्स लेने से वो कम हो सकता है, मिनिमाइज हो सकता है, उस बारे में भी सजेस्ट करता है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है EIA का? प्रेडिक्टिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बिफोर माइनिंग माइनिंग स्टार्ट होने से पहले ही एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को प्रेडिक्ट करना, मिनिमाइजिंग एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स जो होने वाला है उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, एंश्योरिंग कॉम्प्लायंस विद एनवायरमेंटल रेगुलेशंस जो है उसका कॉम्प्लायंस हम लोग करें, उसके लिए उसको कैसे एंश्योर करेंगे, सपोर्टिंग सस्टेनेबल रिसोर्स डेवलपमेंट को कैसे सपोर्ट करेंगे, उस बारे में भी हम लोग को जानकारी मिलता है इस असेसमेंट से। प्रोसेसेस EIA में क्या क्या रहता है? स्क्रीनिंग, इससे हम लोग को क्या पता चलता है, डिटरमाइनिंग इफ ए प्रोजेक्ट रिक्वायर्स EIA हमको चाहिए, होना है या नहीं होना है, उस बारे में स्क्रीनिंग से पता चल जाता है। स्कोपिंग, आइडेंटिफाई की इन्वायरमेंटल इशूज़ को आइडेंटिफाई करता है हम लोग स्कोपिंग के द्वारा। इम्पैक्ट एनालिसिस, असेसिंग इफेक्ट्स ऑन एयर, वाटर, लैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, तीसरा स्टेप्स है इम्पैक्ट एनालिसिस से हम लोग, तीसरा प्रोसेस से हम लोग एसेस करते हैं इफेक्ट्स ऑन एयर, वाटर, लैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। मिटिगेशन प्लानिंग, प्रोपोजिंग मेजर्स टू रिड्यूस इम्पैक्ट्स, इससे हम लोग प्रपोज करते हैं मेजर्स टू रिड्यूस इम्पैक्ट्स। रिपोर्टिंग, प्रिपेयरिंग एन EIA रिपोर्ट फॉर रेगुलेटरी रिव्यू, ताकि हम लोग को ये मिले, परमिशन मिले माइनिंग स्टार्ट करने का। मॉनिटरिंग, जो भी मिटिगेशन मेजर्स है उसको बराबर कॉम्प्लायंस हो रहा है कि नहीं, उस बारे में चेकिंग करने के लिए मॉनिटरिंग प्रोसेस को रखा गया है ड्यूरिंग माइनिंग ऑपरेशंस। इंपॉर्टेंस इन माइनिंग सेक्टर क्या है इसका? EIA इज क्रिटिकल बिकॉज माइनिंग एक्टिविटीज कैन इफेक्ट एयर क्वालिटी, वाटर रिसोर्सेज, लैंड स्टेबिलिटी, इकोसिस्टम, ये सभी को इफेक्ट कर सकता है। इट हेल्प्स एंश्योर माइनिंग ऑपरेशंस आर एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, ये हेल्प करता है इंश्योर करने में माइनिंग ऑपरेशंस ताकि एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हो और सोशली एक्सेप्टेबल हो। एग्जाम्पल इन माइनिंग इंडस्ट्री क्या है? इन इंडिया प्रोजेक्ट्स बाय कोल इंडिया लिमिटेड एंड अदर माइनिंग कंपनीज रिक्वायर EIA क्लियरेंस बिफोर स्टार्ट। दिस इंक्लूड्स पब्लिक हियरिंग, इसमें पब्लिक हियरिंग रहता है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान्स टू सेफगार्ड कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज मोर देन ए रेगुलेटरी स्टेप, रेगुलेटरी स्टेप से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ ए कमिटमेंट टू सस्टेनेबल माइनिंग, balancing and resource extraction with environmental protection. Thank you.